जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चल आपके स्वागत है आपका चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि काफी बच्चों के अभी अगर हम बात करें काफी बच्चे होते हैं जो 12th में रहकर एनडीए की तैयारी करते हैं। मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट समय जो होता है वो 12th का ही होता है, क्योंकि बच्चा 11th पार कर चुका होता है, काफी थोड़ा बहुत मैथ देख चुका होता है। 12th का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि 11th के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी होते हैं, क्योंकि 12th के बाद सिर्फ स्कूल के मार्क्स से आप भी जानते हैं काम नहीं चलना। कोई ना कोई आप बच्चा एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहा होता है, जिसमें सबसे फेवरेट और सबसे डिमांडिंग जो रहता है वो है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, राइट। तो अब बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है तो इस टाइम पे सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या सर 12th के साथ एनडीए की प्रिपरेशन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाता, ये मैं रिकॉर्ड देख पाता हूं, तो इतना ज्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। क्या सच में 12th वाला बच्चा एनडीए क्लियर कर सकता है, नहीं कर सकता? ध्यान से सुनिएगा कैसे कर सकता है, एक बार इसको आराम से फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आ जाएगा, देखिए आपका मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूं। अगर आप एक 12th का पीसीएम का, मोस्टली बच्चों ने पीसीएम ले रखा होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारा ले रखा होता है, यानी कि उनके पास सब्जेक्ट देखिए अभी पढ़ने को क्या क्या है। उनको भाई साहब 12th की फिजिक्स, बोर्ड में आजकल फिजिक्स का अच्छा खासा पेपर आता है, आप भी जानते हैं। केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट हो जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर की चेंजिंग है मैथ्स। क्यों मैथ्स की चेंजिंग आपका यहाँ पर होता है? क्योंकि एनडीए में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है भाई मैथ्स का, मतलब क्वालिफाइंग मतलब पहला पेपर आपका यहाँ पर मैथ्स का होता है, उसके बाद अगला आपका जीएटी का होता है। नेक्स्ट कुछ बच्चों के पास इंग्लिश होता है, नहीं तो कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, या फिर एक और सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो 12th वाले बच्चे की तरफ से देखिए वो क्या क्या फेस कर रहा है। उसको पहले फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद कह रहे हैं सर मैं ये सबके ट्यूशन भी जाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, उसके बाद मैथ। अब मैं आपको बताता हूं आपको ये चीजें कवर कैसे करनी है मैथ्स से, अगर आपके पास मैथ्स है तो। उसके अलावा मैं बात करूं कॉमर्स वाला बच्चा जिसने मैथ्स नहीं लिया हुआ, भाई तुम्हें तो चुपचाप किसी या तो कोई रेगुलर बैच अपना, कोई पेड बैच, या फिर कोई हमारा सबसे डिमांडिंग यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट बैच परिणाम बैच को चुपचाप उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वहां पे जैसे भी क्लास हो रही हो चुपचाप करते जाइए, तभी आपका रास्ता बन पाएगा। लेकिन जो बच्चे इन सब सब्जेक्ट में भी उलझे हुए हैं उनके लिए मैं बताता हूं क्या आपको करना है। सबसे पहले आप जाएंगे जी, देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में हम सब जानते हैं हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, 12th के टॉपिक और 11th के टॉपिक। ध्यान सुनिएगा, जैसे कि मैं 12th के टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स ले लेता हूं। अगर आप अब 12th क्लास के अंदर हो तो जब ये टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो तो स्कूल के हिसाब से मैं जानता हूं आपको एनसीईआरटी तो जरूर करनी होती है, और इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। ये मैं अपने वाले बच्चों को तो बता देता हूं कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। लेकिन हर चैप्टर को आप ना एनडीए लेवल तक जरूर लेकर जाओ, चाहे कुछ हो जाए, आप हर चैप्टर को एनडीए लेवल तक लेके जाओ। पहले आप स्कूल से पढ़ना शुरू करिए, उसको धीरे धीरे एनसीईआरटी की कवर करिए, फिर इसकी क्लासेस पूरे कैसे करनी है वो भी अभी मैं बताता हूं, कैसे एनडीए लेवल तक करना है उसको वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। नेक्स्ट फिर कैलकुलस भी हमारा मोस्टली कहां पर आता है, सारा का सारा मैं 12th के अंदर आता है, काफी बड़ा यूनिट हो जाता है, 25 से 30 क्वेश्चन हमें कैलकुलस से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें वेक्टर 3D भी हमारा इसी के अंदर, मतलब जो जो मेजर टॉपिक होते हैं जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं वो आपको 12th में देखने को मिल रहे हैं, और रेगुलर हर बारी आते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया कभी रह गया, हर बारी आपको इन टॉपिक से देखने को मिलता है। तो जितने भी आपके टॉपिक्स है आप उसको कहां तक लेके जाएंगे, एनडीए लेवल तक लेकर जाएंगे, राइट। कैसे लेके जाएंगे वो मैं भी आपको बताता हूं। और बात रही 11th वाले टॉपिक्स की, सर उन टॉपिक्स को मैं कैसे करूंगा, सब बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 11 टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमने कुछ ही टॉपिक्स मैंने आपको लिए जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट और साथ साथ इनडायरेक्ट। तो इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने वीकेंड्स का, यानी कि अपने देखो डेली लाइफ का जो डेली का पार्ट है ना, देखो आपको लग रहा होगा सर ये तो मेहनत का काम है, तैयारी भी तो आप छोटी मोटी चीज की थोड़ी कर रहे हो, ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हो, तो सपने इतने बड़े हैं तो मेहनत बड़ी करने के लिए भी तैयार रहिएगा, राइट। नहीं तो रहने दीजिए अगर मेहनत ज्यादा नहीं हो पाती है, वरना ये जगह एनडीए सिर्फ मेहनत वाले बच्चों के लिए, वरना वहां जाके फिर घर वापस आना पड़ेगा मुंह छुपा के। इसलिए चलते हैं जी, वापस आते हैं 12 टॉपिक पर। तो आपने पहले जो भी टॉपिक कर रहे हो ये आपके वीक डेज के अंदर रहेंगे, वीकेंड्स में आपने इनको पूरा करना है, चाहे रिकॉर्डेड कर लो, लाइव कर लो। मैं जानता हूं सब बच्चे मुझे अभी रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं, कोई बच्चा रात के 2:30 बजे देख रहा होता है, 11 बजे जब उसको टाइम मिलता है, लेकिन कर रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। रेगुलर आप उसको वीकेंड्स के अंदर पूरा करिए, एंड वीकेंड्स वाले जितने भी, जैसे छुट्टी आ गई, कोई दशहरा आ गया, कुछ भी आ गया, ऑफ आ गया, इन दिनों में आप 11th के टॉपिक्स को कवर करिए, बाकी वीकडेज में आप इनको लेके चलिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे कि देखो अब करना कैसे है सर। देखो करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो चुपचाप भाई सब अपना शूरवीर बैच चल रहा है, जिसको नहीं पता लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। शूरवीर बैच में चुपचाप अभी मैं बताऊंगा तो दशहरा 1250 का भी अभी यहाँ पर कोड लगाया हुआ है, तो 1250 रुपए का भी ऑफ मिल रहा है, यानी कि 1250 रुपीज का अभी ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अंदर हम बात करें तो ये कब तक है, 12 अक्टूबर रात 10 बजे तक ये हमारा ऑफर चल रहा है। नहीं तो किसी को अगर है पहले से एक्सपीरियंस अच्छे से करना चाहता है तो भाई परिणाम बैच, यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट बैच है परिणाम बैच। इसकी भी मैंने रेगुलर क्लासेस लगा दी है, चैनल पर जाएंगे तो आपको यहां पर आसानी से देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको है कि मैं खुद ही कर लूंगा तो आप यहां से रेगुलर फॉलो करके
इधर से ही कितने बच्चों ने पिछली बारी 1000+ सिलेक्शन करे थे, तो आपका भी हो सकता है, राइट। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड सिस्टमेटिक तरीके से डेली के डेली आप चीजों को चाहते हैं तो भाई शूरवीर बैच आपका भी हो सकता है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि बच्चा आप कह रहे हैं सर ऐसे कैसे कर लेंगे, भाई मेरा स्कूल के अंदर चले जाता है 6 घंटे, सर मेरी 3-4 क्लासेस आप शूरवीर में रख लेते हो, राइट। 3-4 आवर्स की मेरी क्लासेस हो गई, उसके बाद सेल्फ स्टडी हो गया 2-3 आवर्स हो गया, और वीकेंड का भी कह रहे हो पढ़ने का, सर मैं अगर करूं तो 6, 3, 9, 10, 11 घंटे हो गए, तो मैं 11 घंटे पढ़ूंगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आपने इतना बड़ा सपना लिया है तो इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी आपको झेलना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको आगे जाके और पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे बढ़ोगे बढ़ोगे। तो अगर आपको 12th के साथ निकालना है, 12th के साथ काफी बच्चे पेपर निकालते हैं, इवन मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट समय यही होता है, क्योंकि आपका स्कूल भी चल रहा है और साथ साथ आपने जैसे आपका बोर्ड खत्म हुआ एनडीए 2025 के लिए आप क्लियर होंगे, वहां से पेपर निकालेंगे, उसके बाद एसएस भी जाएंगे और सीधा आप अपनी एकेडमी जा रहे होंगे उसके अंदर। इससे बेस्ट समय कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं बात करूं तो 12th के साथ साथ एनडीए की। तो लेकिन मेहनत डबल है, बिल्कुल मानता हूं, तो मेहनत वालों की जगह ही तो हमारी एनडीए है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि कैसे मुझे 12th के साथ साथ एनडीए को लेकर चलना है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपको अगले मैजिक सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।